फर्स्ट एड से रिलेटेड अगर ऐसा हो जाए तो हमें कैसा करना चाहिए। बेटे खड़े हो, आप गिर गए किसी कंडीशन ऐसी गिर गए, एक बच्चा है स्कूल में या किसी भी जगह घर में गिर गया है, क्या पता इसे क्या हुआ है, क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर के पास लेके जाना है। एनीवन, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन में कोई बच्चा गिर जाता है, अक्सर गर्मी की वजह से वैसे भी बच्चे बेहोश हो जाते हैं, असेंबली में भी गिर जाते हैं, कोई भी कुछ अक्सर जगहों पे ऐसा होता रहता है। हमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना होता है कि वो बच्चे की सांस चल रही है, हार्ट बीट चल रही है। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चा किस कंडीशन में है, तो हमें इसको सीधा लिटाना होता है इस कंडीशन में। ये इस लिटाने सीधी करके ये किसी भी पेशेंट को, चाहे वो एक्सीडेंटल केस है, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी होता है, सबसे पहले पेशेंट को ऐसे लिटाया जाता है ताकि वो अपने प्रॉपर कंडीशन में आ जाए। इसके बाद हमें ये देखना है कि बच्चे की हार्ट बीट चल रही है कि नहीं। नब्ज, मैं आपको बताता हूँ नब्ज होती कहाँ पे है। आपका ये थंब है ना, इसी के साथ ये जो वेन आ रही है इस जगह हल्का सा गैप है, आप थोड़ी देर रखें तो आपको ऐसे पता चलेगा आपका दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट आपको महसूस हो रहा है। बिल्कुल हाथ को ढीला छोड़े, यहाँ पे इसको 2 उंगलियों से, 2 उंगलियां ना ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे रखें, काउंट करें। अब कितनी दफ़ा हार्ट बीट हमें अगर पता चले कि एक इंसान नॉर्मल है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा कितनी हार्ट बीट हमें चेक करें? 1 मिनट में कितने, अब वो कैलकुलेशंस करते हैं एमरजेंसी के अंदर 30 सेकंड की कैलकुलेशन करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 मिनट के जो पल्स की है, जैसे पल्स बोलते हैं, जो पल्स की कैलकुलेशन होती है, तो बेटे 1 मिनट में 80 टाइम आपकी ये पल्स एक नॉर्मल बॉडी है, 1 मिनट के अंदर 80 टाइम आपकी यहाँ से हार्ट बीट आपको फील होनी चाहिए। आप काउंट करें, टाइम, आप टाइमर रखें सामने, यहाँ पे 2 उंगलियां आपको फील, किसको फील नहीं हो रही, आप एक्सपेरिमेंट करें, यहाँ पे हाथ रखें, आप इसको जोर से दबाएं, जो थंब है, थंब वाली लाइन पे यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे जोर से दबाएं तो आपको ऐसे पता चलेगा आपको आपका दिल धड़क रहा है। ठीक है, ऐसे 2 उंगलियां, ये देख रहे हैं, ये 2 उंगलियां, इनको ऐसे रखें। पेशेंट को हम देखते हैं कि ये पेशेंट जो गिर गया है, इसकी हार्ट बीट कम नॉर्मल है, हार्ट बीट चल रही है ना, क्लियर हो गया। बस हल्का सा इसको हाथ मला, पानी की छींटे मारे, आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा। अगर हार्ट बीट काम नहीं कर रही है फिर क्या करेंगे? हार्ट बीट काम करना छोड़ दी, क्या हो गया? इसी तरह इसी कंडीशन में लेटा हुआ है, यहाँ पे आपके फेफड़े होते हैं जो आपका सांस इनहेल कर रहे होते हैं। इस कंडीशन में आपने हाथ लेकर जाने बेटे, इस तरह आप हाथ लेकर जाते हैं, इसको पंप करते हैं ऐसे, ठीक है? इसकी सांस की आवाज आ रही है ना, जोर से सांस ले रहा है बाहर की तरफ। 30 टाइम प्रेस करें, 1 2 3 4 5, 30 टाइम प्रेस करने के फौरन बाद आपने मुंह के साथ इसको हम अपना जो सांस है इसके अंदर डिलीवर करेंगे। फिर नहीं हो रहा, फिर इसको 30 टाइम करें इसको। इस केस में पेशेंट बेहोश हो जाता है, उस दौरान हमने क्या करना है, इसको बड़े खड़े होने में प्रॉब्लम होती है तो बीच में यहाँ पे आके बैठ जाए। खड़े हो बेटे। सीरियस, सबसे सीरियस जो अगर हमारे पास फर्स्ट एड के अंदर जो था, ये हमने सबसे पहले, आपकी घर के अंदर खेलते कूदते, दीवार से गिरते, सीढ़ियों से गिरते हड्डी टूट जाए, कैसे रिकवर करते हैं? क्योंकि डॉक्टर के पास तो देर से पहुंचेंगे ना, हमने घर में रिकवर करना है। कैसे रिकवर करेंगे? आपकी बोन टूट गई है, हड्डी टूट गई है, आपका बाजू लटक गया है, आपकी टांग की हड्डी टूट गई है, क्या करेंगे? सबसे पहले आपके घर में इस टाइप का गत्ता पड़ा होगा, फूड की पेटियां कम ही होती हैं, स्टोर में कम ही होती हैं, इस टाइप का कोई भी गत्ता, आपके जो रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड लिखने वाले थे ना, उसका हार्ड पेपर हो गया, रजिस्टर्ड कोई भी ऐसी चीज, इस टाइप का गत्ता है, इसको ऐसे फोल्ड कर लें। सबसे पहले हमने इसके हाथ को इसके अंदर फिक्स कर लिया है, ठीक है ना, एल्बो शेप में इसको हमने फिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके गले में से हमने पट्टी डाली। प्रोसीजर अगर आपकी टांग पे हो जाता है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन टांग हम लटका नहीं सकते हैं, उसको हम पहले पैक करते हैं, इजी यूटिलेट ये पैक करके इसकी गेज हमने आप हॉस्पिटल तक लेकर जा सकते हैं। तो इसकी हड्डी बार बार आगे पीछे होगी या इसके अंदर पेन होगा, या इसका प्रॉपर तरीके से हमने इसको रिकवर, कोई भी हाथ की हड्डी है या टांग की हड्डी है, ये बेसिक फर्स्ट एड है। इन केस ऑफ अगर आपकी कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, ये उसका प्रोसीजर है, ये रिलेटेड है। बेटे छोटे 2 तरह की होती है बेटे, ऐसे नहीं
एक नॉर्मल चोट होती है तो हमें कट लग जाता है, छुरी से, ब्लेड से कुछ भी लग जाता है, तो वो हम नॉर्मल तरीके से रिकवर कर लेते हैं। बायोडीन लेते हैं। सबसे पहले जो भी जख्म लगता है ना उसको बेटे साफ़ किया जाता है। बायोडीन हमें इसको साफ़ करने में मदद देती है। बायोडीन हमारे पास पड़ी होती है, उसको साथ लगाकर टच करने के बाद हम उस जगह को साफ़ करते हैं। हम बायोडीन को जब जख्म साफ़ हो जाए तो हम रुई के साथ पट्टी क्यों नहीं करते हैं? क्या होता है? चिपक जाती है, बिल्कुल बैठना बेटे। रुई कभी भी नहीं लगाती। हम जख्म के ऊपर रुई के साथ कभी भी बैंडेज हमें नहीं करनी चाहिए। आप जैसे ही रुई के साथ बैंडेज करेंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या दूसरे दिन जख्म खोलेंगे तो आपकी पूरी रुई उसके साथ चिपकी होगी। इसको निकालने के लिए एक दफ़ा फिर से बच्चे को पेन का भी सामना करना पड़ेगा और ब्लीडिंग का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, इतना सा जख्म है, बायोडीन लगा ली। अब ये पट्टी आपकी उतर सकती है। इसके बाद आप इसको पट्टी लपेट सकते हैं और पट्टी के साथ इसको रिकवर कर सकते हैं। जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने साथ ही फर्स्ट एड को करना है। ये हमारा बेसिक कुछ छोटी चोट है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, चोट लग जाती है ना, हाथ पे लग जाती है, बड़ा कट लग जाता है, जुआने की तरह जिसे कहते हैं, खून बहना, तेजी से खून, आपको पता है खून की एक लिमिट होती है, खून ज़्यादा जिस्म से निकल जाए वो भी नुकसान करता है। तेजी के साथ आपकी जिस्म से खून निकल रहा है, बड़ा कट लग गया, उसमें क्या करते हैं हम? गर्म और मोटी पट्टी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ पे दबाते हैं, हमें वहाँ पे उसको दबाना पड़ता है, यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है कि आपका खून जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। ठीक है, इसमें हमें साफ करने की ज़रूरत नहीं होती। एक पट्टी से रोके नहीं रुकता है, दूसरी पट्टी ले लें। इसमें आप ये बारीक पट्टी यूज नहीं कर सकते। जब ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है इसे आप रिकवर नहीं कर सकते। घर में कोई कपड़ा पड़ा है, कपड़े के बाद जब आपको पता चल जाए कि खून रुक गया है, अगला क्या प्रोसीजर है? फिर उसको पट्टी के साथ दी। बेटे फर्स्ट एड हर घर में होना चाहिए। गर्म पट्टी के साथ इसको थोड़ा मजबूती के साथ टाइट करके बांधते हैं, ऐसे। पता है क्यों? ताकि हमने खून तो रोक लिया है, लेकिन जैसे ही हाथ उठाएंगे दोबारा फिर जब वेन्स को ऊपर जो हमने उसको वजन डाला हुआ है जब वो खत्म होगा तो फिर से उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। हमने इसको जब टाइट करके बांध देना उसके बाद ब्लीडिंग। ये बेसिक फर्स्ट एड है। ये कौन सी है? बेसिक फर्स्ट एड है, जिसके साथ हमारा घर के अंदर रास्ता पड़ सकता है। करंट लग रहा हो किसी को, इसने तारों को हाथ लगा दिया, करंट लग रहा हो तो क्या करना चाहिए? लकड़ी ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे घर में लकड़ियाँ नहीं होती है, नहीं होती ना, तो हमारे घर के अंदर ऐसी कोई चीज़ लकड़ी की नहीं पड़ी होती कि जिससे हम उसको धकेलें। अक्सर जगहों पे अगर फर्नीचर पड़ा है तो इतना हैवी फर्नीचर होता है कि जिसको हम उस बच्चे को धकेलने में, इसको अगर बिल्ली ने पकड़ लिया है तो हम सोफे के साथ इसको नहीं धकेल सकते। हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं होती। बेटे इसके अंदर हमें सबसे पहले अपने घर का पता होना बहुत ज़रूरी है कि फायर फाइटिंग में भी इसका पता होना ज़रूरी है और वैसे भी पता होना ज़रूरी है। स्विच आपको पता हो, सबसे पहले जाके आप स्विच को बंद करें, फ़ौरन भागे स्विच की तरफ। लकड़ी आपको नहीं मिलनी, उस वक्त वैसे ही दिमाग ख़त्म हो जाता है, आपका काम करना ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ याद रखें, फ़ौरन भागें। यहाँ पे होगा वायर, यहाँ पे लाजमी लगा हुआ होगा, किसी न किसी इस तरफ लगा होगा, इस तरफ लगा होगा। एक बोर्ड होता है शीशे का आगे लगा होता है, कवर होता है, उसके अंदर फ्यूज़ लगे होते हैं, इसके बटन होते हैं ना, फ्यूज़ लगे होते हैं। उनको वो ऊपर की तरफ होते हैं, नीचे तरफ आते तो पूरे घर की बिजली डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर लकड़ी पड़ी है तो सबसे पहले उसे लकड़ी के साथ धकेलें, हाथ मत लगाएं। आप जैसे ही बच्चे को छुएंगे हो जाएगा। सबसे खतरनाक चोट किसकी होती है? दिमाग की चोट होती है। बेटे दो बातों का ख्याल रखें, दिमाग पे चोट लगी है जोर की, ब्लीडिंग नहीं हुई, विद इन नो टाइम डॉक्टर के पास है। आपके दिमाग की चोट के लिए खून का बहना बहुत जरूरी है। छोटी चोट नहीं, वैसे हमारा सर लगने का दीवार के साथ वो थोड़ा सा बन जाता है, लेकिन एक बड़ी चोट, कहीं ऊंची जगह से गिरना, किसी बड़ी ऊंची सीढ़ी से गिरना, एक सर के बाहर बहना और वो चोट लगी और आपकी ब्लीडिंग नहीं हुई, दिमाग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, खून बहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो खून आपके दिमाग के अंदर ही बहना शुरू हो जाता है। इस पे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक बच्चे की डेथ भी हुई थी। उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसका सर जाके दीवार के साथ लगा था, वो घर चला गया, उसने बस
इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए, पेन किलर। 2 दिन के बाद जब उसको पेन शुरू हुआ, खून अपना दिमाग में जम चुका था, डेथ हो गई। दिमाग की चोट सबसे सेंसिटिव है बेटे, जब भी जोर की चोट लगे डॉक्टर मत बने, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, उसको चेक करेगा, वो बताएगा कि इसमें हमने इसका क्या करना है। हो सकता है कट लगा कर उसकी निकाले, ब्लीडिंग को निकाले, एंटीबायोटिक देकर खून को अंदर जलाए, जो भी करे वो कर। दिमाग की चोट के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ आप लोगों ने नहीं करना। क्लियरली हो गया?